नमस्कार। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा और हमारे साथ जो आज की हमारी खास मेहमान है बहुत ही खास है। उनका नाम है पूनम गुप्ता। हम बात करेंगे उनसे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों वो खास हैं, कहां वो इन्वेस्ट करने जा रही हैं, क्यों लड़कियों के लिए वो बहुत बड़ी प्रेरणा है और क्यों उन्हें पेपर क्वीन भी कहा जाता है। बहुत स्वागत है आपका पूनम जी हमारी इस खास पेशकश में। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपके बारे में समझना चाहूंगी, जानना चाहूंगी, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि बड़े सपने मत देखिए, बड़े स्टेप मत लीजिए, बहुत मुश्किल होगा, बहुत स्ट्रगल है। आपने अपनी जर्नी को कहां कैसे शुरू किया और अभी आप जिस मुकाम पर हैं वहां आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी गर्ल्स को? मैंने अपनी जर्नी 2003 में स्टार्ट करी थी, जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया स्कॉटलैंड में। मैं 2002 में स्कॉटलैंड गई थी इंडिया से। मैं जी। दिल्ली से हूँ। और अच्छा। ऑब्वियसली बिना स्ट्रगल्स के तो जिंदगी में आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। स्ट्रगलिंग मेरे हिसाब से तो जिंदगी का ही एक हिस्सा है। और मैं गर्ल्स को यही एडवाइस दूंगी कि अगर आपने सपने नहीं देखोगे तो उनको पूरा कैसे करोगे। और किसी के कहने से कि आप नहीं कर सकते इसका मतलब नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आपको हमेशा अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी कोशिश और मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि पेपर क्वीन आपको क्यों कहा जाता है और लायंस डेन में जो आप इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं उसके पीछे पर्पस क्या है? साथ ही साथ अभी हम इंडिया में भी बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम्स देखते हैं जहां पर तमाम नए यंगस्टर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को बहुत एनकरेज करने के लिए इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। पेपर क्वीन तो आप लोगों ने ही टाइटल दिया है। मेरे ख्याल से 2007-8 में। हाँ। शायद इसकी वजह ये रही होगी कि पेपर इंडस्ट्री जो काफी मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है आज भी, राइट। उसमें मैं शायद पहली फाउंडर और सीईओ थी जिसने इंडस्ट्री में एंटर किया। और थैंकफुली पीजी इज नोन इन द इंडस्ट्री, माय कंपनी, एज अ डिसरप्टर। और हम काफी इनोवेशन भी करते हैं। और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? सॉरी। मेरा दूसरा क्वेश्चन यही था कि लायंस डेन में जो आप इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं, वैसे भी इस तरह के जो नए नए प्रोग्राम्स हैं, नए नए एंटरप्रेन्योर्स हों, यंगस्टर्स हों, उन्हें प्रमोट करने के लिए हम देख रहे हैं कि इंडिया में भी कई प्रोग्राम्स अभी ऐसे आने लगे हैं जो बहुत एनकरेज करते हैं इस तरह के आइडियाज़ को। एक्चुअली ये अच्छी बात है मेरे हिसाब से कि एंटरप्रेन्योरशिप को फाइनली दूसरे एंटरप्रेन्योर्स या इन्वेस्टर्स आप कह सकते हैं कि प्रमोट कर रहे हैं। हम्म। और उससे ऑब्वियसली इकोनॉमी का तो फायदा होता ही है। एक बड़ी मुश्किल जो यंग एंटरप्रेन्योर्स को आती है हमेशा वो होती है कि कैपिटल की। क्योंकि फंड्स। उन्होंने जस्ट स्टार्टअप किया होता है, तो हमेशा ऐसे नहीं होता है कि जो नॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरा, इन्वेस्टर्स के थ्रू उनको एक और फायदा होता है, सिर्फ मनी का नहीं बल्कि मेंटरशिप का, जो हम्म। कि उनकी ये एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को फास्ट ट्रैक कर सकती है। और इसमें बाकी इन्वेस्टर्स इसलिए भी इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि मे बी लाइक फॉर मी इट इज अबाउट प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप स्पेशली इन सस्टेनेबिलिटी। और ये जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं वो अच्छा है क्योंकि इस प्रोग्राम्स के थ्रू ये यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विसेज को दिखाने का, जिससे आगे उनको बिजनेस में भी फायदा हो सकता है। एक और सवाल मैं आपसे, जो आपने कहा ना कि आप दिल्ली से बिलोंग करती हैं, तो दिल्ली की कुछ चीज़ें जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें वो यादें, क्योंकि अभी आप इतनी दूर स्कॉटलैंड में हैं। क्या खास चीज़ें आपकी रही? आपने पढ़ाई दिल्ली में ही की या कहाँ से की? इसके अलावा हम बार बार बात कर रहे हैं कि महिला कम से कम बहुत ही ज़्यादा, अगर इंडियन सोसाइटी की हम बात करें तो मुश्किल हो जाता है उनके लिए बाहर निकलना। जैसे कि आपकी जर्नी एक कमरे से शुरू करके यहाँ तक पहुँचना, किस किस तरह के हर्डल्स और क्यों बहुत स्ट्रांग हेडेड होना जरूरी है खास तौर से महिलाओं के लिए अगर उन्हें आगे निकलना है तो पहला क्वेश्चन दिल्ली का। हम्म। दिल्ली में ही मैं पली बड़ी। थोड़ी सी पढ़ाई मैंने बाहर से भी करी थी, लेकिन ऑब्वियसली जिस जगह भी आप पैदा होते हैं वहां पे आपकी फैमिली होती है, वहां पे आपकी बचपन की यादें होती हैं, तो वो जगह हमेशा आपके लिए स्पेशल होती है। बिल्कुल। तो दिल्ली में मेरे आज भी मेरी फैमिली, मेरे भाई, मेरे फादर दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली से बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और हमेशा रहेगा। और
मैं आपको महिलाओं के लिए हर्डल्स और क्यों मुश्किल होता है, आई थिंक कहीं पर ये चीजें बदल रही है कि हम्म। सोसाइटी अभी ज्यादा एक्सेप्टेंस देती है। बिल्कुल अगर एक बिल्कुल। महिला कुछ करना चाहती है उसको, हम्म। ऑब्वियसली दे आर बीइंग एजुकेटेड, वी आर चेंजिंग एज अ सोसाइटी, नॉट जस्ट सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबली सोसाइटी बदल रही है, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। जी। लेकिन मुझे याद है आज भी जब मैंने बिजनेस में स्टार्ट किया था, एक मेंटल नोट जो मैंने खुद के लिए लिखा था हम्म। उस समय, वो ये था कि अगर अपने आप को प्रूव करना है तो अपने किसी भी मेल काउंटर पार्ट से शायद कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट राइट। होपफुली जितनी विमेन रोल मॉडल्स आगे आएंगी तो शायद ये नैरेटिव भी धीरे धीरे बदल जाएगा। इसकी वजह कहीं पर ये भी है कि एक सबकॉन्शियस बायस जो मैं काफी टाइम बोलती हूँ कि लोगों की सोच होती है कि इसको अपना घर भी देखना है, आगे हम्म। इसकी फैमिली की भी प्लानिंग होगी, तो ये कैसे अपना टाइम एक बिजनेस के लिए डिवोट कर पाएगी। हम्म। पर एक्चुअली थोड़ी बहुत फैमिली फ्रेंड्स की हेल्प से, या आप कह सकते हो सोसाइटी की हेल्प से, अगर वो उस औरत को प्रमोट करें या उसका साथ दे तो इतना मुश्किल भी नहीं होता जो अक्सर हो जाता है। हम्म। और लड़कियां वैसे भी मल्टीटास्किंग होती हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर ले जाती हैं, ये हमने देखा है। खासतौर से सफल महिलाओं को देखने के बाद तो लगता है कि अगर थोड़ा सा अच्छे से सपोर्ट उन्हें मिले और अगर वो डिसाइड कर लें कि उन्हें ये पाना है, तो ऐसा देखा गया है ज़्यादातर कि वो हमेशा विनर बनती हुई नजर आती हैं। बहुत सारे आपके जैसे एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं जो बाकी के लोगों को, बाकी की दुनिया को एनकरेज करते हैं। भारत के इकोसिस्टम की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, अभी जिस तरह से परसेप्शन बदल रहा है, चाहे वो भारत के लिए हो चाहे वो महिलाओं के लिए हो, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि विदेशों में भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की वजह से ना एक अलग तरह का परसेप्शन भारत को लेकर लोगों के मन में आने लगा है। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि 2014 के बाद जो हमारे इंडियंस की रिस्पेक्ट है दुनिया में वो डेफिनेटली बढ़ी है। इंडिया को एज अ सीरियस कंट्री, एज अ सीरियस इकोनॉमी, एज अ ग्रोइंग इकोनॉमी काफी ग्लोबली देखा जा रहा है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट दुनिया में मैं बहुत जगह जाती हूँ, लोग मोदी जी के बारे में पूछते हैं, इंडियन इकोनॉमी के बारे में पूछते हैं, लोग इंडिया में मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, इन्वेस्ट जी। करना चाहते हैं। वो पूछते हैं कि इंडिया में आज बिजनेस करना कितना आसान है, या हम किस रास्ते से, किस एजेंसी को कांटेक्ट करें जिससे हमारी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की जो जर्नी है वो फास्ट ट्रैक हो सके, या हम पता कर सके कि हम मार्केट में वाइबल रहेंगे या नहीं। Of course, India has the world's largest population, the world's youngest largest population as पॉपुलेशन well. बिल्कुल। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो आगे आके इंडिया के टैलेंट को भी हायर करना चाहती है। और ये जो विमेन को लेके ग्लोबल परसेप्शन ओवरऑल बदल रहा है, इसमें कुछ हाथ इस बात का भी है कि कहीं पर ये ग्लोबल रियलाइजेशन है कि वी डिजर्व एन इक्वल प्लेटफॉर्म। सिर्फ जेंडर के बेसिस पे हमारी तरफ जो बायस है वो सही नहीं है। इनफैक्ट मैंने रिसेंट एक रिपोर्ट पढ़ी जिसे पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा जी। कि इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पायलट्स इन द वर्ल्ड। नाउ दैट्स एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ, एंड दैट न्यूज एज इट्स मेकिंग इट्स वे अराउंड द वर्ल्ड विल ऑल्सो मेक अदर विमेन और अदर कंट्रीज लुक एट इंडिया एंड से कि क्या भारत अलग कर रहा है जिसको हम भी अपने देश में करके इस तरह के एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड आई थिंक दिस इज क्रिएटिंग अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल अनदर थिंग, जैसे मैं बहुत लड़कियों को मिलती हूँ यूके में भी जो स्टेम में है, जो इंडिया से आती है, इंजीनियर्स हैं। और यूके में ये अभी बहुत बड़ा टॉपिक है कि हम कैसे विमेन को प्रमोट करें कि वो ज्यादा स्टेम सब्जेक्ट्स लें, वो इंजीनियर्स बने, कैसे उनका ये जो प्रोफेशनल प्रोफाइल है उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करे, उनको क्या इनिशिएटिव दे। तो अगेन इसमें इंडिया एक तरह से एक रोल मॉडल बन के इमर्ज हो रहा है कि इंडियन women आर, मोर इंडियन women आर इंजीनियर्स जी। देन समटाइम्स यू इवन गेट टू सी इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और ये वाकई में बहुत खुशी की बात है। अगर मैं आपसे फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछूं, जैसे स्कॉटलैंड में अलग अलग शोज़ के ज़रिए बहुत सारे नए यंगस्टर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए जिस तरह का एनकरेजमेंट रहता है, जब कोई आकर कोई बोले कि अच्छा ठीक है, आप फंड्स की चिंता मत करिए, हम देंगे आपको पैसे, आपके इस आइडिया पे हम ये काम करने के लिए तैयार हैं। भारत में भी इस तरह की कुछ प्लानिंग्स हैं? और क्या बहुत सारे और इस तरह के लोगों को
भारत में यंगस्टर्स को एनकरेज करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स लाने की जरूरत है, इस तरह के लोगों को आगे आने की जरूरत है? आई थिंक भारत को आज मैं जिस तरह से देखती हूँ, आप अगर देखें द नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स कमिंग आउट ऑफ इंडिया या रोज नए आईपीओ जो इंडिया में आ रहे हैं, आई थिंक इंडिया में स्पेशली भारत में एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत अच्छी तरीके से काफी प्रमोट किया जा रहा है. ऑफ कोर्स यू नो देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बट आई थिंक द वे इंडिया इज गोइंग, आई थिंक इट इज फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू लर्न फ्रॉम. एंड और क्या ये प्रोग्राम और होने चाहिए, क्या और लोगों को आना चाहिए आगे? द आंसर इज गोइंग टू बी यस. एक और सवाल जो बहुत ही पर्सनल सवाल है पूनम जी, हम बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, वैसे भी जो ये एरा है जिसमें हम लोग हैं, अटेंशन पार इतनी कम हो गई है, मतलब 3 सेकंड से ज़्यादा हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो ऐसे समय में जब हम ये कर रहे हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, अपनी प्राचीन परंपराओं को, संस्कृति को, ऐसे में ढेर सारे यंगस्टर्स हैं जो उस तरह की चीज़ों को फॉलो भी कर रहे हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे कहा ना कि मेडिटेशन में बहुत सारे यंगस्टर्स को मैंने देखा है कि वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और उनको लगता है कि नहीं ये जादू है और इसे करना चाहिए, सबको करना चाहिए. आप कितना बिलीव करती हैं? क्या आपने ऐसा कुछ किया था? आपने कहा ना कि आपने जो खुद को लिए नोट लिखा था वो एक तरह से खुद के लिए टारगेट सेट करना, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन सब मिला जुला कर वही वाली बात हो गई, बेशक हमने शब्द कुछ और दे दिए हों. नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रही है. इनफैक्ट अगर आप एक चीज आप सोचो, योगा, आज योगा सारी दुनिया में इतना फेमस है. योगा यू नो यूके में बहुत फेमस है. इनफैक्ट मैं जितने लोगों को जानती हूँ सभी योगा प्रैक्टिस करते हैं. वो कहाँ से आया? वो इंडिया से आ रहा है. और जितना उसका प्रमोशन मोदी जी कर रहे हैं उससे उसकी अवेयरनेस और ज्यादा बढ़ रही है, उसके फायदे लोगों को समझ आ रहे हैं. मेडिटेशन भी एक तरह से देखा जाए तो हमारी संस्कृति का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. और अगेन वेस्टर्न वर्ल्ड में मेडिटेशन आपने बहुत सुना होगा कि स्ट्रेस, वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर इज यू नो ट्राई एंड मेडिटेट. And I often use that same technique, you know, when I'm feeling stressed. Meditation is so helpful to try and kind of, you know, get back to yourself, to figure out where am I where I want to be. मन की शांति जो you can imagine कि अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं या सीईओ है या बहुत और भी प्रोफेशंस में स्ट्रेस लेवल्स आज के जमाने में कुछ अलग ही. आई एम श्योर हमारी प्रीवियस जनरेशन भी सोचती होगी कि उनके स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई थे, लेकिन ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है. स्ट्रेस, यू नो, कुछ करने निकलोगे तो स्ट्रेस तो होना ही है. उसको कैसे मैनेज किया जाए, इसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगी. आजकल आप बड़ा सुनते होंगे होलिस्टिक अप्रोच टू एंटरप्रेन्योरशिप. वेयर इज दैट कमिंग फ्रॉम? इफ यू गो बैक इन हमारी संस्कृति में ही वापस जाएंगी तो आपको पता चलेगा कि आज दुनिया इतनी सारी चीजों की बात कर रही है जो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से ही आती है, जिसको दुनिया अडॉप्ट कर रही है. तो ऑब्वियसली अपनी जड़ों को भूलना नहीं चाहिए, अपनी रूट्स को भूलना नहीं चाहिए. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर आल्सो इंटेग्रल पार्ट ऑफ माय लाइफ. आपने ऐसा कुछ प्लान किया था इस तरह से? आपने इस तरह के मेथड को अपनाया, या फिर कई बार होता है ना कि आपको पता नहीं होता कि आप ऐसा कर रहे हैं लेकिन आपके मन में चल वही रहा है, आप अपने गोल के पीछे लगातार रहे हैं, आप उसे विजुअलाइज भी कर रहे हैं, आप उस पर काम भी कर रहे हैं और एक तरह से वही मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन वही चल रहा है. आपकी है ना वो आवाज कट गई, मेरे को समझ नहीं आया आपने क्या बोला. क्या आपने भी इसी मेथड को अपनाया है? क्या आप बिलीव करते हैं विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन में? आपने भी क्या इन मेथड्स पे काम किया है खुद के गोल्स को अचीव करने के लिए? शायद नेटवर्क इशू है, लेकिन बहुत सारी बातें पूनम गुप्ता से हमने कर ली हैं और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने शुरू किया, एक कमरे से शुरू करके उन्होंने किस तरह से तमाम ऊंचाइयों को छुआ है और अब वो एक इंस्पिरेशन बन गई हैं बहुत सारी महिलाओं के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी हमसे बात करने के लिए. और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही.